तो हुआ यूं कि बाजार में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको पूरी तरह से चौंका दिया। एक जबरदस्त रिकवरी, एक लड़ाई जो अचानक ही खत्म हो गई और एक ऐसा उछाल जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली रैली के हर पहलू को जरा खोलकर समझते हैं। ये खबर सच कहूं तो एक झटके की तरह आई। देखिए, कई बार हम सोचते हैं ना कि काश काश ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि अरे कहाँ होगा। पर जब वो चीज़ सच में हो जाती है तो एक बहुत बड़ी राहत की सांस मिलती है। बाजार ने भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया, एक बहुत बहुत बड़ी राहत। और ये राहत कितनी बड़ी थी, जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। निफ्टी फ्यूचर्स में लगभग 900 पॉइंट्स का तूफान और डाउ फ्यूचर्स में 1200 पॉइंट्स की आग। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था, नहीं, ये एक भूचाल था, एक धमाकेदार जबरदस्त रैली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले इसी शॉक को समझते हैं। क्या बाजार को इसका कोई अंदाजा था भी? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पे बाजार में बहस छिड़ गई। क्या इस अच्छी खबर का जो असर था वो पहले से ही कीमतों में शामिल था? मतलब क्या ये प्राइस्ड इन था? क्या ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये मानकर चल रहे थे कि हाँ ऐसा कुछ होगा और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी पोजीशंस बना ली थीं? अब ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो थ्योरी ये थी कि बाजार ये मानकर चल रहा था कि हालात बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर खबर पहले से ही डिस्काउंटेड या प्राइस्ड इन होती ना, तो 1000-2000 पॉइंट्स की ऐसी ज़बरदस्त रैलियां कभी नहीं आती। ये रैली तो चीख चीख कर कह रही है कि ये खबर बाजार के लिए एक असली ज़ोरदार सरप्राइज थी। तो जब बाजार में ये रिकवरी आई तो उसने कैसा रूप लिया? चलिए इस रिकवरी के पूरे स्ट्रक्चर को, इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। और इस रिकवरी के पीछे का सिद्धांत बहुत ही सरल है। बाजार का एक सीधा सा पुराना नियम, जिसकी सबसे ज्यादा पिटाई होती है वही सबसे पहले और सबसे तेजी से पलटकर वापस आता है। तो इस नियम पर कौन से स्टॉक्स खरे उतरे? वो जिनकी सबसे ज्यादा धुलाई हुई थी, जैसे कमर्शियल व्हीकल लेंडर्स, चोला फाइनेंस जैसे नाम, एयरलाइन स्टॉक्स जैसे इंडिगो, और ऐसी कई कंपनियां जिन पर बाजार ने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी। इन्हीं स्टॉक्स ने इस रिबाउंड को लीड किया। तो एक बड़ी मुसीबत, एक जो काला बादल था वो तो हट गया, लेकिन जैसे ही बाजार ने राहत की सांस ली, सबका ध्यान तुरंत अगली बड़ी चुनौती पर चला गया। एक जंग खत्म हुई पर दूसरी अभी बाकी है। और वो अगली चुनौती है कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल। जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन क्रूड की आसमान छूती कीमतें अभी भी एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई हैं। देखिए, दुनिया भर में असली राहत का रास्ता एकदम साफ है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को $70 प्रति बैरल के आसपास आना होगा। जैसे ये होगा, दुनिया भर में महंगाई का दबाव कम होगा और तभी जाकर बाजार की जो असली चिंताएं हैं वो खत्म होंगी। और यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि लड़ाई का असर स्टॉक मार्केट पर सीधा नहीं था। उसका असर महंगाई के रास्ते से आ रहा था, और उस महंगाई को भड़काने वाला असली विलन कच्चा तेल ही था। तो सीधा सा हिसाब है, तेल काबू में तो सब काबू में। तो अब जब काले बादल कुछ हद तक छट गए हैं, तो एक निवेशक के तौर पर आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, रणनीति क्या हो? ये स्लाइड हमारी रणनीति को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर ये खुद का पैसा है, मतलब मेहनत की कमाई है, तो उसे कैश पोजीशंस में पूरी तरह से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन अगर लेवरेज का पैसा है, यानी उधार लेकर खेल रहे हैं, तो सावधान, बहुत सावधान, क्योंकि बाजार अभी भी पूरी तरह से एक तरफा नहीं हुआ है। तो फिर मौका कहाँ ढूंढना है? मिड और स्मॉल कैप्स में। क्यों? अरे वही पुराना नियम, क्योंकि उनकी पिटाई ज्यादा हुई है, इसलिए उनमें रिकवरी का दम भी ज्यादा है। वहीं अगर लार्ज कैप्स को देखें तो वो उतने गिरे ही नहीं थे। इंडेक्स सिर्फ 10-12% ही तो नीचे था, तो उनमें शायद उतना बड़ा उछाल देखने को न मिले। और हाँ, जो लोग इस अच्छी खबर का और पूरी क्लैरिटी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। जैसे ही खबर आई, मिड कैप्स में औसतन 4 से 5% की तेजी आ गई। यही है क्लैरिटी प्रीमियम, मतलब इंतजार करने का खर्चा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर निवेशक को याद रखनी चाहिए, मुश्किल दौर में सरवाइव करने के लिए यह विश्वास होना बहुत जरूरी है कि अगर पैसा बनेगा तो वो स्टॉक मार्केट से ही बनेगा। यही वो सोच है जो बाजार की हर उथल पुथल में आपको टिकाए रखती है और लंबे समय में सफलता दिलाती है।